दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एडवर्ब क्लासेस पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का सिलेबस फॉर एएमयू, जामिया, डीयू, बीएचयू, क्लैट एंड सीयूईटी, जिसमें मैं मेनली टारगेट करूंगा एएमयू, एमबीए एंड जामिया के लिए। ठीक है, आप इस बिहाफ पे अदर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लास्ट ईयर क्या है कि इसका एनालिसिस मैंने पहले दे रखा है आपको। बोट एंड स्ट्रीम में क्या हुआ है कि 23, 24, 25, 26 तक कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ खाली एक क्वेश्चन दिखाया गया 21, 22 वाली है। ठीक है, यानी बोट एंड स्ट्रीम कम से कम आ पा रहा है। फिर आप देख पा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके मोस्टली क्वेश्चन कभी 2 आ गए और कभी 1 आ गया। ठीक है, ज्योमेट्री है जिसके लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आया, उससे पहले 1 ही आया, उससे पहले नहीं आया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस व्याप पे आप ये नहीं कह सकते एएमयू इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, इस टॉपिक से कम पूछ रही है। लेकिन फिर भी मैं कुछ एनालिसिस करूं तो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर ईयर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हैं, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम से बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद परसेंटेज आपका एक ऐसा चैप्टर है जिससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर साल। बाकी आप देख पा रहे हैं कभी कहीं 0 हो रहा है, कभी कहीं 0 हो रहा है। आप देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर को छोड़ के एक क्वेश्चन लगभग आया है। ठीक है, और आप ये देख पा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मेनली आपको परसेंटेज, नंबर सिस्टम और रेशियो, इसको तो बेहद अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से भी आपका क्वेश्चन आ ही रहा है। बाकी सिंपल इंटरेस्ट सेट से कभी आ गया, कभी नहीं आया। तो मैंने क्या करा, इन सारे चैप्टर्स का ना एक यूनिट वाइज, यानी मैं कह सकता हूँ चैप्टर वाइज एक सिस्टमैटिक तरीके से मैंने इसको अपने सिलेबस में डिजाइन किया हुआ है। जैसे कि अगर यदि मैं चैप्टर्स पढ़ने की बात करूं तो मैंने क्या करा, यूनिट 1 में पहला चैप्टर रखा है टाइम एंड वर्क, दूसरा चैप्टर रखा है पाइप एंड सिस्टम, तीसरा रखा है वर्क एंड बेसिस। यानी ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो हो सकता है टाइम एंड वर्क तीसरे चैप्टर पे लिख रहा हूं, पाइप एंड सिस्टम फिर 8वें पे लिख रहा हूं, यानी आगे पीछे डिस्कस हो सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये नहीं कहता कि आप सबसे पहले नंबर सिस्टम ही पढ़ें। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ खाली पढ़ाने वाला बेटर हो। ठीक है, और आप जुड़े हैं एडवर्क के साथ में तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यूनिट 1 में हम इन 3 चैप्टर को एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तीनों चैप्टर एक ही वे पे काम करता है। अगर आपको पहला चैप्टर आता है तो सोचिए आपको लास्ट के दोनों चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, यूनिट सेकंड या फिर मैं कह सकता हूं चैप्टर नंबर 2, इस टॉपिक का नाम दिया है मैंने स्पीड। पहली जो टॉपिक था वो था हमारा टाइम एंड वर्क, सेकंड जो टॉपिक रहेगा स्पीड। अब स्पीड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स में आपके चैप्टर्स बन सकते थे वो था टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन और बोट एंड स्पीड। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आना ही आना है और दिस इज वेरी इजी चैप्टर्स। ठीक है, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट, ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 3 जो कि होगी मेनली रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी आपके लिए रेशियो, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। उसमें 4 चैप्टर है, क्योंकि देखो वहां पे सिर्फ खाली रेशियो एंड प्रोपोर्शनल दे रखा है। इससे क्वेश्चन नहीं, प्रॉब्लम ऑन एज से भी आते हैं, एलिगेशन से भी आते हैं और पार्टनरशिप से भी आते हैं। तो मैंने क्या करा, जब हम पढ़ेंगे तो रेशियो के क्वेश्चन से एक पास होंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एज के एक पास होंगे, एलिगेशन के तरफ होंगे और पार्टनरशिप के एक तरफ होंगे। यानी इसको टाइप वाइज और 0 से लेके अपर लेवल तक, यानी पहले बेसिक क्वेश्चंस, फिर उससे थोड़े से हार्ड, फिर थोड़े से हार्ड, यानी 0 पढ़ेंगे फिर थोड़ा अपर 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 करते हुए हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही हमारी यूनिट चलेंगी। अगली यूनिट होगी हमारी परसेंटेज। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी ये 2 टॉपिक आपको सबसे ज्यादा पढ़ने हैं मैथ्स में। मैंने कहा था परसेंटेज और रेशियो से हर साल क्वेश्चन आना है। अब वो किस चैप्टर से आएगा ये नहीं पता, कि वो परसेंटेज से आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाए, डिस्काउंट से दे दे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इन सबको हम एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि परसेंटेज तो हमने आज पढ़ ली, प्रॉफिट लॉस 4 दिन बाद पढ़ेंगे, इन द सेंस बीच में कोई और चैप्टर पढ़े उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़े तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो हमें क्या करना है, सिस्टमैटिक तरीके से इन चीजों को पढ़ना। अगली यूनिट है आपकी ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। इसमें हम लोग बात करेंगे 2D और 3D फिगर्स की। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे थे, अगर आपने किसी ने लास्ट ईयर का पेपर दिया है या देखा दिया, सबसे ज्यादा इसी से पूछ लिए गए, जबकि उससे लास्ट ईयर कुछ था ही नहीं। क्या है पूरी यूनिट, तो एएमयू का कोई कंफर्म नहीं है कि वो कहां से पूछेगा, तो इसलिए हमें छोड़ना भी कुछ नहीं है इस बार। भाई अभी तक क्या था कि साहब कुछ टाइम पहले ज्योमेट्री बहुत ज्यादा आ रही है, यानी एडवांस में ज्यादा आ रहा है, अर्थमेटिक का पार्ट कम कर दिया, बीच में 2 साल 3 साल लगभग अर्थमेटिक ज्यादा रहा, एडवांस कम कर दिया, लास्ट ईयर ज्योमेट्री ज्यादा दे दी, वो भी 8 क्वेश्चंस काफी होते हैं भाई। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर सिस्टम, क्योंकि ये इकलौता चैप्टर नहीं है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे चैप्टर्स, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, आपका एवरेज, आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूं कैलकुलेशन, जो आपको मोस्टली आनी चाहिए। नंबर सिस्टम तो अपने आप में होगा ही होगा, बाकी के 2 छोटे छोटे चैप्टर्स और जुड़ जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। 10 से 11 तक आपने देखा, हाईएस्ट 11 क्वेश्चन तक गए, और ऐसा एक भी ईयर नहीं हुआ जहां ना आया। ठीक है, यूनिट 7 जिसमें हमने लिया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आपने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स में आपके बार चार्ट, पाई चार्ट जो आते हैं वो इधर से आते हैं। 10 क्वेश्चन निकलने ही निकलने, कई बार क्या होता है आपका चार्ट भी गायब हो रखा है, आपने देखा होगा, क्योंकि एएमयू का कोई फिक्स नहीं है कि भाई से आना ही आना है। ठीक है,
यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, क्योंकि मैंने जब लास्ट ईयर का पेपर देखा तो भाई उधर नहीं था, क्योंकि ज्योमेट्री उससे लास्ट ईयर नहीं थी। जब वो लास्ट ईयर आ सकती है तो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा भी किसी भी ईयर आ सकते हैं, हो सकता है इस साल पूछ ले आपसे, तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को भी पढ़ेंगे इस बार, ठीक है। छोड़ने वाले कुछ नहीं है, जो आपके अर्थमेटिक में आता है और एडवांस में आता है, इन द सेंस बोले तो पांच में जितने भी चैप्टर्स हैं एएमयू ने कभी ना कभी पूछे हैं, सबको हमें पढ़ना ही होगा, ठीक है। और बाकी का मैंने क्या करा, ये पूरा सिलेबस एक साथ डिजाइन कर रखा है, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप दे सकते हैं। जैसे ये वाली हमारी यूनिट फर्स्ट थी, ठीक है, फिर ये वाली हमारी यूनिट 2 हो गई, ये वाली हमारी यूनिट 3 हो गई भाई एलिगेशन पार्टनरशिप तक, ये परसेंटेज वाली यूनिट हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट तक, ज्योमेट्री की अलग यूनिट, नंबर सिस्टम अलग था, परम्यूटेशन कम्युनिकेशन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, ठीक है। अगर यदि आपको फिर भी सिलेबस में कोई प्रॉब्लम है तो एक आध चैप्टर तुम्हें दिखता है कि साहब ये नहीं आया, तो वो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक का पार्ट होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस इज यूनिट टाइम एंड वर्क, ये एक चैप्टर है, ठीक है। हो सकता है बुक में 3 चैप्टर दे रखे हो सकता है बुक्स में 2 चैप्टर दे रखे हो, इसको मैंने सिलेबस को अपने हिसाब से डिजाइन किया है, इसमें मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं आपका शुरू से लेके एंड तक। बाकी का अगर यदि आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो धीरे धीरे बनाता रहूं आपके लिए, नंबर सिस्टम या टाइम एंड वर्क, जो आपको टॉपिक पहले स्टार्ट करवाना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहीं से टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम यूनिट फर्स्ट ही पढ़े, मेरा डिजाइन किया हुआ है तो मैं यूनिट फर्स्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपके कमेंट्स नहीं आते हैं तो, या फिर आपको लगता है कि हमें सबसे ज्यादा दिक्कतें इस चैप्टर में आती तो मैं पहले उस चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। बाकी फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद। Thanks for watching EduHub Coaching Private Limited Aligarh. Keep learning and keep growing. Don't forget to like, comment, share and subscribe.